हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देख लेते हैं इसमें हम ये क्या होता है। बच्चों, हमको इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देखना है। तो हमने बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में। प्रॉपर्टीज़ में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसमें हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो उसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन भी था कि ई जो है वो हमेशा पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहले तो है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, और इसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो और एक और हमने पढ़ा था कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना, यानी कि फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। जैसे कि यहाँ हमने देखा था, यहाँ हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये आता था, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होता तो यहाँ लो पोटेंशियल होता था। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज पे, तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो कुछ रिलेशन भी है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो देख लेते हैं बच्चों, इसमें हमने एक रिलेशन देखा हुआ था तो वो फिर से देख लेते हैं, अच्छे से डिफाइन करके एलैबोरेट करके देख लीजिए। देखिए, सपोज मैंने बोला कि दो सरफेसेस हैं कोई सी भी, है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। कौन सी सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस। ये हो गई एक, और एक और बना देते हैं हम नीचे से, सपोज दिस। ऐसे करके, जो कि दोनों आपस में कैसे रखी हुई हैं, पैरेलल रखी हुई हैं। ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल रखी हुई हैं ऐसे, है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल रखी हुई हैं। और इस पे हमने मान लिया पोटेंशियल जो है वो v है। इस पे पोटेंशियल कितना है, नीचे वाले पे v, और इससे हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक नॉर्मल डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर ले लिया। ठीक है, इससे एक डिस्टेंस ले लिया हमने इस इक्विपोटेंशियल सॉर्फ, क्योंकि हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करें तो हमेशा कैसे निकलेगी, इस पे नॉर्मल, प्लेन शीट पे कैसे रहती है, नॉर्मल। ठीक है, तो सपोज हमने जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ली हुई हैं, ए और नाम दे दीजिए बी, इससे एक नॉर्मल हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ले लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, क्योंकि नॉर्मल होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है ये हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये ऐसे रखी हुई है प्लेट्स, ऐसे ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज डी आर, छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस डी आर है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इन दो ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या है, डी आर, है ना। और नॉर्मल एरिया वेक्टर भी हो गया इसके लिए सपोज आपका। ठीक, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्मल, यानी कि इस सरफेस से भी ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल में रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन इस पे वी पोटेंशियल है और इससे डी आर डिस्टेंस पे जो वी इक्विपोटेंशियल सरफेस रखी हुई है, तो उस पे सपोज वी कितना होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यानी कि अगर इस पे वी है, तो इससे अगर हम मेजर कर रहे हैं, इससे, इस पॉइंट से, तो इस पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए बच्चों, v माइनस डी वी। ठीक है, कितना होगा, v माइनस डी वी, जहाँ पे v माइनस डी वी क्या है आपका, वी बी हो गया, v ए है आपका v, और v बी है आपका v माइनस डी वी। डी वी इज डिक्रीज इन पोटेंशियल, है ना, डी वी इज डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन potential in the direction of electric field intensity normal to A and B, normal to A and B। ठीक है, A and B के नॉर्मल
इस पे भी पोटेंशियल है, तो डी आर डिस्टेंस पे इस पे पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा सा कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यही हमने ले लिया। चलिए अब हमने बोला कि, और यहाँ डी आर भी बता देते हैं। डी आर क्या है, यहाँ पे डी आर जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो बी जो है सर, अगर हम बोले कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बी से, है ना, बी से ए लेके आएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं पॉज करके लिख रहा हूँ कुछ। देखिए बच्चों, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन अलोंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आर फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस बी से सरफेस ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये तो अगेंस्ट हमको वर्क डन करवाना पड़ता है बच्चों, आपने देखा हुआ प्रीवियस वीडियोस में, आपने देखा हुआ है ना। तो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको क्या करना रहता है, मूव करवाना रहता है, वर्क डन करवाना रहता है। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है, ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन बी टू ए, बी टू ए वो कितना होता है बच्चों, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स किस पे लग रहा है आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो ई जानते हो आप क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो पॉजिटिव क्यू क्या है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 1 ले लिया हमने, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन 1। तो एफ की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, ई, है ना, और फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बच्चों, डी आर का। ठीक है, तो ई डॉट डी आर। चलिए, इतना आता था बाय डेफिनेशन, नहीं है तो आपको पता होगा, इन दोनों को पहले हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर डब्ल्यू बी ए, बी टू ए वर्क करवा रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। बी और ए क्या है यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ए एंड बी आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना, जिसपे एक पे वी है और एक में वी माइनस डी वी, है ना, सरफेसेस। चलिए, तो कितना होगा, ई डॉट डी आर, और ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा बच्चों कितना है, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, डी आर जो है ई के एक ही डायरेक्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। तो ये हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू बी ए इक्वल्स टू माइनस ए डी आर। ठीक है, माइनस ए डी आर हो गया आपका ये। चलिए, अब ई यहाँ से, यहाँ पे आप बाय डेफिनेशन जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है आपका ये। ठीक है, बाय डेफिनेशन मैं यहाँ से लिख देता हूँ, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि डब्ल्यू बी से ए जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन पोटेंशियल। तो चार्ज यहाँ पे कितना है, 1 है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज को। ठीक है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, बी से लेके जब ए लेके आते हो वापस, बी से ए अगेंस्ट द फील्ड लेके जाते हो, तो बाद का पोटेंशियल माइनस पहले का पोटेंशियल, यही बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका बी से ए वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे थे, और पोटेंशियल डिफरेंस ये है। और वी ए आपने पहले ही देख लिया, वी ए कितना है बच्चों, वी, और वी बी कितना है, वी माइनस डी वी, है ना। तो वी माइनस वी बी की जगह क्या लिखोगे, वी माइनस डी वी। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस डी वी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा फिर बच्चों, और ये डब्ल्यू बी ए आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना, डी वी। और डब्ल्यू बी ए हमने यहाँ पे माइनस ई डॉट डी आर भी निकाल के रखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड, तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड ही इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे बोलोगे माइनस ई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी वी, यानी कि ई जो है आपका माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है ना। यही रिलेशन है किसमें, यही रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बच्चों। ठीक है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ electric field is the direction of is in the direction of decreasing potential, है ना,
डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ पे डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है ना, पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रहा है ना, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन देख रहे हैं, है ना, जबकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, किसका, पोटेंशियल का, और जिस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये बता रहा है नेगेटिव साइन, है ना। अब अगर हम बोलें कि फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर डिस्प्लेसमेंट, है ना, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझिए इस चीज को। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में जो है वो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहाँ पे हर एक सेंटीमीटर या हर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट में, हर एक यूनिट मेजरमेंट में ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि सपोज दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले 1 सेंटीमीटर पे रखी हुई है ना, फिर तीसरी सरफेस 1 सेंटीमीटर पे रखी हुई, ऐसे, है ना। तो जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच जो छोटा सा डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, वॉट एवर, 1 मीटर तो बहुत दूर हो गया, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और उसमें जो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कि जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो हर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में आपको डिक्रीज होता हुआ पोटेंशियल मिल रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज होना मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है गिरना, है ना। चलते उठते हुए को बोलते हैं स्लोप, गिरते हुए को बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। स्लोप का ही ऑपोजिट डायरेक्शन में बोले तो ग्रेडियंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन तो है ही, पोटेंशियल आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये नेगेटिव साइन नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल को नहीं बता रहा है बच्चों। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपका, ये नेगेटिव साइन बता रहा है सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये माइनस डी वी अपॉन डी आर में डी वी पे मोड लगा दो, ये प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये समझ लीजिए डी वी बाई डी आर क्या है आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। तो डेफिनेशन देख लीजिए बच्चों, हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड मॉड ले लिया, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट दिस कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि इज इक्वल टू क्या है, डी वी अपॉन डी माइनस डी वी अपॉन डी आर, है ना। सिंपल भी आप लिख सकते हो माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो डी आर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी वी अपॉन ई। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है पोटेंशियल तो किसी एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल वाली सरफेस, ठीक है। तो डी आर यहाँ पे ई के साथ वेरी हो रहा है उस कंडीशन में, तो डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ई, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। मतलब जहां स्मॉल डिस्टेंस होगी, स्मॉल है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जितना स्पेस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। या इसका उल्टा हम बोलें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें के रीजन में देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर क्लोज टुगेदर रखी हुई हैं, है ना, और अगर मान लीजिए हाँ क्लोज टुगेदर रखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ई क्या है, लार्ज है, ई क्या है, लार्ज है, लेकिन डी आर क्या है, स्मॉल, ठीक है। जैसे मैंने बोला सपोज ये बहुत क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लार्ज, लेकिन इनके बीच में क्या है, स्पेस कैसा है, छोटा, ठीक है, स्पेस कैसा है, छोटा, ई बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। और इनके बीच अगर मान लीजिए मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस रख दी ऐसे करके, यूं ऐसे, ठीक, ऐसे करके, और डी आर उनके बीच में कैसा है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उसका मतलब ये हुआ कि बच्चों डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई का मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है या कोई भी चार्ज बॉडी, तो उसके आसपास क्या बन रही है,
पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बन रही सेम डिस्टेंस पे, डी आर डिस्टेंस पे हर तरफ से क्या जैसे सोर्स चार्ज है उसके हर तरफ यूनिफॉर्मली एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी यूनिफॉर्म डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगी, है ना, तो यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज टुगेदर है, ठीक है। जैसे कि सपोज एक सोर्स चार्ज की वजह से हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे सोर्स चार्ज बनाया था आपने, ये सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये थी दिस, है ना, ये नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी, ठीक है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब इसके आसपास फील्ड बन रही है, तो फील्ड तो सॉरी बन रही, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही, तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनती थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बहुत ज़्यादा है, जानते हो आप, ज़्यादा दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती जा रही, लेकिन यहाँ पे सोर्स चार्ज के पास बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती थी, आर बढ़ाते चले जाओगे डिस्टेंस तो कम होती जाएगी, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस में बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा एक छोटी सी डिस्टेंस यूनिट डिस्प्लेसमेंट में 1 mm सपोज ले लिया, 1 mm कैसी रहेगी दिस। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुत पास पास है, यहाँ पे दो पोटेंशियल, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ए और इक्विपोटेंशियल सरफेस बी, यानी कि इस पे वी पोटेंशियल है, इस पे कितना वी माइनस डी वी पोटेंशियल है, ठीक है। अगर सपोज इसमें 10 वोल्ट है तो इसमें 8 वोल्ट होगा, ऐसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे फील्ड की डायरेक्शन बढ़ती चली जाएगी, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में हम बढ़ते चले जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्पेस भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ई इज लार्ज, ई इज लार्ज का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ई इज लार्ज का मतलब ये है कि डी आर इज स्मॉल, ठीक है। ये देखिए, और दूर दूर बनाते जाएंगे, धीरे धीरे दूर दूर बनाते जाएंगे ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे आपको क्राउडेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको क्राउडेड दिख रहा है, क्राउडेड मतलब कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में स्पेस डी आर बहुत स्मॉल है, लेकिन जैसे जैसे आप डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं, ये स्पेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई कम होता जा रहा है, डी आर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि इनके बीच में डी आर बच्चों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये आर और इस डी आर में फर्क है यहाँ पे। इस बार वो आर तो हर पॉइंट पे, ये हर पॉइंट पे अपन डिस्टेंस ले रहे थे, लेकिन ये जो डी आर है ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं बच्चों, वो क्या होता जा रहा है, ये इन दो सरफेस के बीच में देखिए डी आर डिस्टेंस इतना है, फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा बढ़ा, फिर इन दोनों के बीच में और ज्यादा डी आर बढ़ गया, तो डी आर दो इक्विपोटेंशियल कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस है जो कि बढ़ता चला जा रहा है, तो बाद में ऐसा बन जाएगा और ज्यादा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट पे जाके बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस, डी आर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाती है ना। चलिए, तो ये क्या था, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, है ना, सरफेसेस क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर, एंड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पे डी आर क्या है, बहुत बड़ा है, डी आर क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, यानी कि सरफेसेस आर फार अपार्ट। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये था बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, फिर उसका उल्टा बोलेंगे एक प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन गिवन है आपको, फिगर शोज लाइंस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स P, Q, R
वेयर इट इज वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड वेयर इट इज मिनिमम। तो बच्चों आपने अभी देख ही लिया है कि जो रिलेशन है आपका वी और ई के बीच में, यूजिंग द रिलेशन ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो जहाँ डिस्टेंस दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्मॉल होगा वहाँ ई ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ उससे कम है, फिर यहाँ उससे कम है। तो यानी कि यहाँ पे डी आर सबसे कम है, और जहाँ पे डी आर सबसे कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर देखा ना अभी हमने यहाँ पे भी, ठीक है। तो डी आर जहाँ पे सबसे कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। तो एट पॉइंट पी, है ना, सिंपल हो गया ये। तो एट पॉइंट पी इज मैक्सिमम। फिर देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, यहाँ पे इससे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर उसके बाद इसमें और ज़्यादा है। यानी कि ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट के बीच में, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में, देखिए सब में 10 का ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन इन दो सरफेसेस के बीच में स्पेस क्या था, कम था, डी आर डिस्टेंस कम था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे ज़्यादा होगी। लेकिन ये 30 वोल्ट और 40 वोल्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि एट पॉइंट आर ई क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड आर शोन इन फिगर, given v1 is greater than v2, draw the approximate lines of force of the field and indicate their directions. Determine in which region the electric field intensity is larger. तो बच्चों यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दे सकता है आपको, जो बोल रहा है यहाँ पे शोन इन फिगर कुछ इस तरीके से दिया है ये, और यहाँ पे बोल रहा है ये बच्चों v2 है और ये क्या है v1, और जो कि क्या है ग्रेटर देन v2। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पे कई कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, है ना, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे क्या होगी, सरफेसेस होंगी पोटेंशियल की, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो v1 ग्रेटर देन v2 दिया हुआ है आपको। अब ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड एंड इंडिकेट देयर डायरेक्शन। तो इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ये भी बतानी कि किस रीजन पे वो लार्जर है। तो आप जानते हैं लार्ज कैसे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी बतानी है हमको, तो देखिए ये v1 इज ग्रेटर देन v2 है और ये v2 है, यानी कि ये कम है इससे, है ना, ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है और ये कम है, यानी कि ये मैक्सिमम से ये हाई पोटेंशियल हो गई, ये लो इससे भी ज़्यादा लो, है ना। तो हाई से लो की डायरेक्शन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वो भी कैसा बनना चाहिए, नॉर्मल। तो हमने ऐसा नॉर्मल बना दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे लाइक ऐसा नॉर्मल ही बनना चाहिए, ऐसे ये इस तरीके से ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और नॉर्मल ही बनाना है आपको ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई आपकी, ठीक है। और कहाँ पे लार्जर है, डिटरमाइन इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्जर। तो फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कहाँ ज़्यादा लार्जर है बच्चों, यहाँ यहाँ ज़्यादा लार्जर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस कैसा है, कम है, और ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर होता है। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कम के बीच में डिस्टेंस कम है ना, ये डी आर डिस्टेंस दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में होता है, ये कम है, तो यहाँ ई क्या होगा, लार्जर। तो आप बता दोगे ई इज लार्जर ऑन द लेफ्ट वेयर डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लार्जर, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड without acceleration from A to C over the path ABC as shown in figure। देखिए बच्चों A से B और B से C, A से C लेके गया है एक टेस्ट चार्ज को, है ना, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ था टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बच्चों। तो एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम विदाउट एक्सेलरेशन मूव करवा रहे हैं, है ना। तो ए बी सी पास से, तो ए बी से लेके सी, मतलब फाइनल इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बताया हुआ है कि चार्ज को मूव करवाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो पास से इंडिपेंडेंट होता है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का होता है। तो ए से सी लेके जा रहे हो, आप किसी पास से लेके जा रहे हो, पहले बी में ले जाओ फिर सी में ले जाओ, उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तो ए से सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, सिर्फ वी सी माइनस
वी ए, है ना, क्योंकि पाथ से इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन, ठीक है, और पोटेंशियल भी। तो E इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। डी वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल में चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो डी वी चेंज इन पोटेंशियल, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, जो कि कितना है, माइनस साइन, तो ठीक है। डी वी यहाँ पे कितना होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ए से सी लेके गए हैं ना, तो वी सी माइनस वी ए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा के वी सी माइनस वी ए, क्लियर है। और अपॉन में जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे, सॉरी डिस्टेंस दी हुई थी इस पे, यहाँ पे आपको डी डिस्टेंस दी हुई थी, है ना, डायग्राम में दी हुई है आपको, तो ये आपने लगा दिया क्या, डी। तो ये हो जाएगा आपका, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई डॉट डी। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों फिर यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल प्लेन मेटालिक सर्फेसेस ए एंड बी आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन एयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। देखिए दो सरफेसेस है, मेटालिक सरफेसेस है ए एंड बी, आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, एयर से सेपरेटेड है, कितनी एयर 1 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। सरफेस ए इज गिवन अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, सरफेस ए को 10 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन दिया गया है। एंड द आउटर सरफेस ऑफ बी इज अर्थड, और बी को क्या किया गया है बच्चों, अर्थ किया गया है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट्स वाई एंड जेड। वाई एंड जेड बच्चों, वाई एंड जेड के बीच में आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है और डायरेक्शन भी बताना है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट्स वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। सेकंड, व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई तक किसी 20 माइक्रोकूलम चार्ज को ले जाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है, और एक्स कहाँ पे है, ए सरफेस पे है ना। तो चलिए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बिटवीन पॉइंट्स वाई एंड जेड, ये आपको फिगर में दिया हुआ है। तो देखते हैं अपन लोग बच्चों इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। जबकि ये आपको गिवन जो है वो देख लीजिए, 10 वोल्ट से आपका चार्ज है ना, पूरा का पूरा मेटालिक सरफेस ए, और बी क्या है आपकी अर्थड है। तो आपको चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पे बच्चों, ये अर्थड है मतलब कि इसके सारे पॉजिटिव पोटेंशियल ग्राउंड हो चुके हैं यहाँ से, यानी कि इस पे पोटेंशियल क्या बच गया है आपका, जीरो हो गया है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना है बच्चों, 10 वोल्ट है, ठीक। तो आप जानते हैं एक रिलेशन, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है कुछ दो प्लेट्स के बीच में, है ना। और मैग्नीट्यूड बताना है सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड जब बताना होता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर में माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। और 10 इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इनके बीच में, 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, तो 10 माइनस 0 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, है ना। इस पे तो 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। और इनके बीच का डी आर जो है आपका वो दिया हुआ है, कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर 3, और यूनिट क्या होती है इसकी बच्चों, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक यूनिट याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट करके बता देता हूँ, पहले नहीं बताया था मैंने, है ना, कि द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी इलेक्ट्रिक, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट सही बोल रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, इज वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये वोल्ट पर मीटर होगी, या वोल्ट पर सेंटीमीटर भी होती है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट पर सेंटीमीटर भी लेते हैं हम यूनिट में, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट थी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो न्यूटन पर कूलॉम भी होती थी एंड वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और यूनिट मिल गई आपको। चलिए खैर, फिर आपसे पूछ रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इतना हो गया, अब डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ही डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक
फील्ड की डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे सरफेस ए जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि पूरे 10 वोल्ट से है, और ये कितना है इस पे 0 पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फ्रॉम ए टू बी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम सरफेस ए टू बी, है ना। ए से बी होगा, हाई से लो होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई। एक्स से वाई 20 माइक्रोकूलम चार्ज को हम लेके जाते हैं, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, तो बच्चों कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि इस ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट से, तो इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, है ना, इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फ्रॉम नो, यहाँ पे आप इसका आंसर लिख देंगे, आपको वेरीफाई करना है तो आप ऐसे लिख देंगे इसको कि डेल वी, है ना, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि डेल वी यानी कि दो पोटेंशियल वी एक्स माइनस वी वाई, यहाँ पे क्या है वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई ही है आपका, है ना, वी एक्स वी वाई के बराबर ही है। तो डेल वी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि वी एक्स भी आपका 10 वोल्ट था और वी वाई भी क्या है 10 वोल्ट। और आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है आपका वर्क डन एक्स से वाई, यानी कि एक्स से वाई करोगे आप तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा वर्क डन आपका जीरो। हैंस नो वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन बाय ए 0 0 एंड बी 4 मीटर 2 मीटर। सेकंड, ए 4 मीटर 2 मीटर, बी 6 मीटर 5 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है 20 न्यूटन पर कूलम, है ना, जो गिवन है आप वो देख लीजिए क्या है आपको, 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है आपको, है ना यहाँ पे। तो अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन भी दिया हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपको पहले बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन कोऑर्डिनेट्स पे, ए 0 0 और बी 4 मीटर 2 मीटर, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे ये x1 ये 0 है और यहाँ x2 कितना है 4, ठीक है, यहाँ y1 0 है, यहाँ y2 कितना है 2 मीटर है, ठीक है। तो लेकिन हमको y से कोई लेना देना नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो उसी डायरेक्शन में हमको क्या देखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली तो लेके आना है ना हमें, ठीक है। ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये सपोज अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमको, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ से यहाँ तक, ठीक, एक्स एक्सिस के ही ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या देखना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना रहता है ना। नहीं आपको पता है इसके बारे में तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वर्क डन हमेशा अगेंस्ट द फील्ड होता है। चलिए, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आपका क्या होता है बच्चों, माइनस डी वी अपॉन डी आर, और आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डी वी इज इक्वल टू वॉट, माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूले में पुटअप करना है हमको वैल्यूज़ को। तो इज इक्वल टू माइनस ई कितना है बच्चों 20, तो आप लिखोगे 20, और डी आर कितना है बच्चों, ये मैंने बोला कि ये होगा आपका, आप यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, और माइनस 20 x2 कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका 4 है, और x1 कितना है 0 है, आप कोऑर्डिनेट्स में देख पा रहे होंगे, माइनस 0। तो ये हो जाएगा माइनस 24 जा 80 वोल्ट, डीवी हो गया आपका, ये पहला आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अभी सेकंड आपको बोल रहा है क्या, यहाँ से 4 मीटर 2 मीटर ए पॉइंट है, और है ना बी 6 मीटर 2 मीटर, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसमें आप फिर से देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड में आपको बोल रहा है, अब देखिए इसमें फिर वाई लेफ्ट कर दीजिएगा, आपसे 4 मीटर और 6 मीटर पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो डी वी इस बार हो जाएगा आपका कितना, माइनस
ई डॉट डी आर, तो ई वापस से 20, है ना, और कहाँ से कहाँ, 6 से 4, ठीक है, 6 माइनस 4, पूरा वैसे ही है, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2, ठीक है ना, तो 22 जो 40 वोल्ट, तो माइनस में 40 वोल्ट इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हो गया बच्चों स्केलर वैल्यूज पे अपन ने, है ना, आपका सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए। अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक वेक्टर फॉर्म होती है ना, वेक्टर फॉर्म में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को देख लेते, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने अभी पढ़ा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा बच्चों इस चीज को, है ना, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट मैंने आपको क्या बताया बच्चों, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मान लीजिए किसी चार्ज को वर्क डन करवा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस में उस पोटेंशियल डिफरेंस में जब हम किसी चार्ज को हम मूव करवाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो उस कंडीशन में उस चार्ज के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, क्योंकि वो पोटेंशियल डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है, वोल्ट पर मीटर उसकी यूनिट होगी, है ना, और वेक्टर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में। इससे पहले कि वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चंस देखें, मुझे आपको वेक्टर के फॉर्म में इसका एक डिफाइंड फॉर्मूला बताना पड़ेगा, देख लेते हैं उसको जल्दी से। सी बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वेक्टर फॉर्म, समझिए E इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा है माइनस डी वी अपॉन डी आर, जहाँ पे डी वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, देखिए ये उल्टा डेल बना के V अपॉन डी आर, क्यों, क्योंकि ये बताता है ग्रेडियंट, है ना, ये उल्टा डेल जो है ना बच्चों, डेल उल्टा डेल बताता है ग्रेडियंट, और किस में ग्रेडियंट, V में, है ना, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल मतलब होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, इसको भी डेल बोलते हैं, एक्चुअली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक फॉर्म होता है, प्लस वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये डी बाई डी आर जो होता है ये तो डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें कई फंक्शंस का एक साथ हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का, जो कि हो सकता है एक पूरा का पूरा फंक्शन जो है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट हो, तब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल जो है आप जानते हैं, किसी अगर हम सोर्स चार्ज को लेंगे तो उसकी वजह से पूरा हर तरफ फैल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट एक्स वाई जेड हर तरफ डायरेक्शन 3 डायमेंशनली फैल रहा है, तो आई के अलॉन्ग डेल अपॉन डेल एक्स, वाई के अलॉन्ग जे जे मतलब y के अलॉन्ग जे डेल अपॉन डेल वाई, और z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड, ये डेल डिनोट करता है, और इसके आगे अगर आपने v लगा दिया, यानी कि v को एक फंक्शन होगा, उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है ना, और आई जे के डायरेक्शन बताएंगे उसका। तो डेल v का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, डेल v का मतलब हो गया यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट हम देखेंगे, है ना, इसके ऊपर वेक्टर भी लगाया जाता है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों आई कैप, ठीक है, आईआईटी जेई नीट पे बहुत क्वेश्चन छोड़े जाते हैं इसके लिए, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स, साथ में क्या है v मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके ये होल होगा उसके साथ v मल्टीप्लाई होगा, तो सबके साथ आएगा v प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, v प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये आपका हो जाएगा v। तो बच्चों इससे घबराएं नहीं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपको यहाँ पे तो वही होगा जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y z कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x z, और z के रिस्पेक्ट में तो x z कांस्टेंट x y कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, तो E भी आप जानते हो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी अगर मान लीजिए मैंने बोला कि कोई सोर्स चार्ज उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही लाइक दिस ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे तीनों कंपोनेंट होंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, एक ई एक्स डायरेक्शन में होगा, एक ई वाई डायरेक्शन में होगा, और एक जेड डायरेक्शन में होगा, तो ई एक्स ई वाई ई जेड, ई एक्स यानी कि आई कैप की डायरेक्शन में ई एक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, है ना, स्केलर कंपोनेंट, जेड वाई की डायरेक्शन में क्या होगा, ई वाई, जिसमें जे कैप लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन बता रहा है ये, है ना, ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड स्केलर कंपोनेंट, और
के कैप की डायरेक्शन में ई जेड होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पुटअप कर दूं जो आपका फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल आर जो है आपका, है ना, डेल वी अपॉन डेल आर, उसकी जगह पुटअप करते हो तो यहाँ पे डेल आर जो है ना बच्चों, यहाँ पे डेल आर यही क्या है आपका, डेल आर आपका डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना। डेल आर जो है आपका क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। आर आप जानते थे आप क्या होता था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आप जानते होंगे, आपने पहले से ही पढ़ के रखा है बच्चों 11th क्लास में वेक्टर में ही, है ना, जो कि वेक्टर आर होता था। और जब हम इसका मॉड ले लेते थे तो क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता था, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम इसमें क्या होगा, ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तो ऑलरेडी हमको गिवन है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वल्स टू में डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर, तो डेल आर की जगह आई के साथ है तो एक्स, जे के साथ है तो वाई, और के साथ है तो जेड होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में आई कैप डेल अपॉन, है ना, डेल एक्स लेते थे तो डेल एक्स ही लेंगे, यहाँ डी आर डी एक्स है, तो यहाँ पे डेल एक्स डी आर डेल एक्स एक ही बात है ना। और साथ में क्या चल रहा है, v प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ v प्लस के अपॉन डेल वी अपॉन डेल जेड, के डेल वी अपॉन डेल जेड। ये हो गया आपका आई ई एक्स जे ई वाई के। अच्छा यहाँ पे डेल जो होता है, डेल वी का मतलब यहाँ पे, है ना, डेल वी अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये, सॉरी डी आर नहीं आएगा, फिर माइनस डेल वी बस आएगा, क्योंकि माइनस डेल वी का मतलब है यहाँ पे, डेल वी का मतलब है यहाँ पे डी वी अपॉन डी आर, ऐसा होता है, सॉरी, है ना। डेल यहाँ पे उल्टा डेल लगा दिया, मतलब कि डी वी अपॉन डी आर, ये माइनस डी हुआ, ठीक है, माइनस डी डेल वी लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डी आर जो होगा वो क्या होगा, डी एक्स होगा, है ना, और जे के साथ डी वाई होगा, और डी इसके साथ डी जेड होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे माइनस डेल वी क्या होगा, ई की जगह क्या लिखते हैं हम, माइनस डेल वी, ठीक है। डेल वी के नीचे डी आर नहीं आएगा, क्योंकि डेल वी इस पूरे के फॉर्म को लिखते हैं हम, डेल्टा ये ऑपरेटर होता है, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को शो करता है। तो बच्चों यहाँ पे आई आई जे जे के कॉम्पोनेंट के कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ आई से आई कैंसिल हो गया, ई एक्स कितना आया बच्चों आपका, यहाँ पे यहाँ ई एक्स कितना आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा आपका बच्चों यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस साइन के साथ, है ना, और ई वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा, क्योंकि स्केलर कॉम्पोनेंट है तो वेक्टर्स हट जाएंगे इससे, है ना, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, कंपेरिजन कर रहे हैं कोफिशिएंट का, सिंपल, ई जेड हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये आ गए बच्चों फाइनली हमारे स्केलर कॉम्पोनेंट्स। तो आपको फॉर्मूले में ये पुटअप करना है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म था। अभी हम लगा रहे हैं क्या, इसका एक दो न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर फॉर्म ये होता है आपका, ठीक है, जिसमें डेल्टा ऑपरेटर ये होता है आई डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड, जहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंसेस है, एक्स के अलाउंग है तो एक्स डेल एक्स ले लोगे, वाई के अलाउंग है तो डेल वाई, जेड के अलाउंग है डेल जेड ले लोगे, ठीक है। माइनस डी वी वाई डी आर होता है तो उसकी जगह हम माइनस डेल वी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस डेल वी लिख रहे हैं डी वी बाई डी आर की जगह, सिंपल, है ना, और डी आर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स लग जाएगा, डी एक्स की डी वाई की डी जेड। चलिए अब क्वेश्चन देखते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सी बच्चों, if the potential in the region of space around the point -1 meter 2 meter 3 meter is given by v is equals to tan x square plus 5s square minus 3z square, calculate the three components of electric field at this point। तो बच्चों यहाँ पे components of electric field बताने, थ्री components e x e y e z, जो कि अभी हमने बात की e x e y e z क्या होता है, डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड, ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यूज होती है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन हमको करना है, यहाँ पे x आपको गिवन है, यहाँ पे सॉल्यूशन में x गिवन है -1 मीटर, y गिवन है 2 मीटर, z गिवन है 3 मीटर, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, है ना। तो ई एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले बच्चों, तो क्या होता है माइनस डी वाई डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वी। बच्चों डेल अपॉन डेल एक्स से यहाँ डरिएगा नहीं, यहाँ पे वही फॉर्मूला जैसा आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना बच्चों, वैसे ही होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन जिससे नहीं बनता है बच्चों, तो मैं यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो पे जाके आप डिफ्रेंशिएशन भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एक्स, सजेशन में डाल दूंगा, सॉरी वीडियो, ठीक है। डेल एक्स 10x², यहाँ पे v की वैल्यू 10x² प्लस 5y² माइनस 3z², ये वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम अंदर, है ना, अंदर करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में x जब करेंगे तो 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। x² का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस साइन चल ही रहा है साथ में, फिर माइनस प्लस माइनस, है ना। अब x के रिस्पेक्ट में बच्चों y का करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट और y का करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, है ना। z भी क्या करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो ये आपका ex इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस 10 लेकिन आपको कितना बोल रहा है वो, किस में निकालना है, x इक्वल टू -1 पे, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, -20 इंटू -1 दैट इज +20, है ना। और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ऐसे ई वाई निकालना है बच्चों, ई वाई कितना हो जाएगा आपका, माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वी, यानी कि माइनस डेल अपॉन डेल वाई 10x² प्लस 5y² माइनस 3z²। अभी आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों तो 10x² वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 5y के लिए 5 बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, है ना, 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, y² का करेंगे तो 2y, ठीक है। तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा z वाली टर्म। तो ई वाई बच्चों हो जाएगा आपका -5×2 10y, यानी कि -10 इंटू 2 मीटर पे है, y 2 दिया हुआ है तो 2, यानी कि -20 वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली ई जेड निकालोगे आप, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, यानी कि माइनस डेल अपॉन डेल जेड की जगह पूरा वही 10x² प्लस 5y² माइनस 3z²। तो बच्चों इसका तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 बाहर, z² का कितना हो जाएगा 2z, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 6, ठीक है ना। और z की वैल्यू पुटअप करोगे कितनी बच्चों, 3 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, प्लस में आएगा। तो बच्चों यही थे कंपोनेंट्स, ई एक्स ई वाई ई जेड, कितने 20 -20 और 18 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। सी बच्चों, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर। बच्चों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कहीं दी हुई है, जिसके दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, है ना, एक आई यानी कि एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, गिवन है आपको क्या बच्चों, 20 I कैप प्लस 30 J कैप। और बच्चों यहाँ डायरेक्ट वो भी दी हुई है आपके कोऑर्डिनेट्स 2 मीटर, है ना, यानी कि डी आर, आपको यहाँ पे डी आर दिया है बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे बोल रहा है इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे हमने बात की, ये 0 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे x कितना है 2 मीटर, है ना, और y भी कितना है 2 मीटर। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इफ द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें, यहाँ से अगर हम इसका ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी पोजीशन वेक्टर देखें, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डी आर, है ना, डी आर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डी आर हो जाएगा आपका 2 - 0, है ना, 2 - 0 I कैप प्लस 2 - 0 J कैप, ऐसे निकालते थे वेक्टर में। तो डी आर बच्चों हो जाएगा आपका 2 I कैप प्लस 2 J कैप, ये आपको गिवन है ना। तो बस E का फॉर्मूला लगा दीजिए, E इज इक्वल टू होता है बच्चों dV अपॉन डी आर माइनस में, है ना। तो यहाँ पे डी आर भी यहाँ पे क्या है बच्चों, इस बार वेक्टर क्वांटिटी है, तो dV इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस E डॉट डी आर, है ना, यूनिट वेक्टर ही तो होता था आर के
अभी हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल डी आर लेते थे हम, डी आर एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और ई भी वेक्टर क्वांटिटी होती थी, है ना। तो इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होता था। तो डी वी इज इक्वल टू ई की जगह ये 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप पुटअप कर दिया, माइनस साइन बाहर ले लिया, ये ब्रैकेट में ले लिया, डी आर जो है आपका कितना है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो बच्चों हो जाएगा -20 2 जा -40 आई कैप 1 होता है, आई डॉट आई क्या होता है बच्चों, आई कैप 1 होता है। फिर माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 32 जा 60, ठीक है ना। और आई डॉट जे जो होता है बच्चों क्या होता है 0 होता है, इसलिए मैंने आई को इनके साथ नहीं किया है और यहाँ पे जे को आई के साथ, आई और जे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, सिर्फ आई जे सेम क्वांटिटी वालों सेम डायरेक्शन वालों के साथ होता है। तो 40 माइनस 60 बच्चों ये हो जाएगा आपका -100 वोल्ट, डीवी कितना है 100 वोल्ट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने ये देखा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने ये देखा कि आप जानते हैं कभी भी किसी सोर्स चार्ज या किसी भी चार्ज बॉडी से दूर जाते जाएंगे तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल डायरेक्शन में होगी। सपोज जैसे कि ये हमने एक पोटेंशियल सरफेस ली थी, ए वी से वी पोटेंशियल था इसका, इक्वी पोटेंशियल मतलब कि सारा का सारा वी पोटेंशियल हर पॉइंट पे, है ना। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नॉर्मल वेक्टर डी आर पे हमने देखा एक और सरफेस, हमने बोला कि अब ऑब्वियसली इससे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एक और सरफेस होगी पोटेंशियल सरफेस, तो वो कितनी होगी, कुछ कम होगी, तो v माइनस डेल वी हो गई, है ना। उससे वो और ऊपर जाते तो और कम होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है डिक्रीजिंग पोटेंशियल डायरेक्शन में होती है ना। तो इस पे हमने क्या निकाला सॉल्व करने पे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, जहाँ पे ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये क्या है माइनस डी वी बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। फिर हमने ये देखा, इससे इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि डी आर डी वी तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, इक्वी पोटेंशियल है, तो डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ई के। तो स्ट्रॉन्गर फील्ड है अगर मान लीजिए जहाँ पे, तो वहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी, और जहां वीक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे दूर दूर होंगी, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है ना। हमने इसका इस तरीके से डायग्राम देखा हुआ था। फिर उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में ये देखा कि ये देखिए इस पास पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम होगी, ये दूर दूर है यानी कि यहाँ कम होगी। ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन देखे। फिर हमने एक वेक्टर फॉर्म देखा, वेक्टर फॉर्म में हमने ये देखा कि ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर को एक नया ऑपरेटर डेल ऑपरेटर से भी लिख सकते हो, तो माइनस डेल वी लिख दिया। डेल वी क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब ही होता है गिरता हुआ स्लोप, ठीक है ना। जहाँ पे डेल ऑपरेटर का मतलब होता है ये आई डेल एक्स अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। डेल वी को हम इस तरीके से लिख सकते थे, और कंपोनेंट्स में जब हमने डिवाइड किया कंपेयर किया तो ई एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ई वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ई वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और ई जेड क्या माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। जहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस है। डी आर ध्यान रखिएगा, डी आर क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। फिर हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।